बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं। चीटिंग, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या आपने इनको चीट किया है। यहाँ पर आप लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं, फिर भी इस इंसान के साथ नो मैटर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, फिर भी आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपका कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है एंड देयर इज़ नो सेकंड चांस। मे बी आप इस इंसान को सेकंड चांस नहीं देना चाहते या ये पर्सन आपको सेकंड चांस नहीं देना चाह रहा। एंड हो चुका है आपके ताल्लुक़ में। आप एक सिंगल पेरेंट की हैसियत से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं एंड नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू सेल्फ। आप अपने आप को बहुत मजबूत बना के चल रहे हैं। दुनिया के सामने आपने एक मास्क चढ़ाया हुआ है जिसमें आप लोग दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहते कि आप किस कदर वल्नरेबल हैं और आपको भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। एज ए सिंगल पेरेंट आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड यू नीड हीलिंग। और हीलिंग के लिए आपको रिलीज़ करना है लोगों को जो आपकी फैमिली थे कभी, मगर अब वो आपकी फैमिली नहीं है एंड यू नीड सिक्योरिटी। आपको फैमिली चाहिए या आप सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है एंड टर्मोइल्स कमिंग अहेड, क्योंकि फैमिली से रिलेटेड आपके लिए बहुत सारे मामलात आगे भी आ रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी इंसान से मिल रहे हैं इस टाइम एंड यू आर हुकिंग अप विद देम, तो मे बी दिस कैन बी अ वेरी डेंजरस मूव फॉर यू और आपके लिए आगे डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मे बी जिनके साथ आपकी डाइवोर्स हुई है, आपने जिनके साथ ताल्लुक़ को ख़त्म किया है, वो भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, मगर आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देना चाहते क्योंकि आपको पता है कि ही वाज अ चीटर और शी वाज अ चीटर। सो अब आप किसी नए इंसान के साथ अगर अपनी लाइफ स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं तो फिर केयरफुल रहें। गॉसिप्स, पर्सन की एनर्जीज़, ये पर्सन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अंडर है। बातें हो रही हैं आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके, और लोग मजाक बना रहे हैं एंड निगोशिएटर, मे बी ये पर्सन भी आपके साथ बार्गेन करने के लिए रेडी हो रहा है, निगोशिएट करना चाहता है क्योंकि इस इंसान ने आपको अवॉइड किया, आपसे दूर गए ये, और अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए मिरर सोल हो सकते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया तो आपने भी तो अपना हिसाब बराबर कर लिया था, या आपने अगर इन्हें प्यार दिया तो इन्होंने भी तो आपको फिर वो केयर नहीं दी और आपके साथ ज़्यादती की। आप दोनों के बीच की बर्फ़ पिघल रही है एंड दे वुड प्रोजेक्ट इन नियर फ्यूचर, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये पर्सन आपके साथ बात कर सकता है, अपीयर हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि इनके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पक रही हैं, एक्सप्लोड होने वाली हैं। हो सकता है ये बातें हैं, ये कोई नेगेटिविटी है, क्योंकि एट दिस मोमेंट आई एम फीलिंग हेडेक एंड नोजिया टाइप एनर्जी। ये आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। ये उस वक्त होता है जब आप किसी फेयर की एनर्जी में होते हैं या आप ऐसे इंसान के साथ डील नहीं करना चाहते जो आपको लेसन्स दे चुका है बार बार और वो दोबारा आपकी लाइफ में अपीयर होता है। मे बी ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार वापस आ रहा है और आप उस इंसान को बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते हैं एंड यही वजह है कि ये पर्सन किसी को बीच में इन्वॉल्व कर रहा है ताकि आप सेम पेज पे आ सकें। मे बी ये आपका एक्स भी हो सकता है। आपके पास प्रूफ है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं था या आपको इसने चीट किया। दैट इज़ वाई ये पर्सन ऑनलाइन आपको सर्च कर रहा है। दे वांट कि आप इन्हें अनब्लॉक करें। आपने ब्लॉक कर रखा है, आप इनको वाकई अलाउ नहीं करना चाहते अब। एंड दे आर प्रेइंग, यार्निंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू एंड दे आर ड्रामा क्वीन। ये पहले ड्रामा करते हैं जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, फिर ये कोई पॉजिटिव एक्शन लेते हैं या आपके साथ मामलात को ठीक करते हैं। एमेथीस्ट, स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं।
ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। क्योटिक है ये बंदा और आप जानते हैं, इसी वजह से आप इनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आप अपनी प्रोटेक्शन को इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि यू मस्ट नॉट डील विद देम, क्योंकि ये पर्सन अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो लस्ट का कार्ड है एंड इन्होंने आपको एज ए ट्रैश यूज़ किया, आपको डिस्कार्ड किया और अब ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फिज़िकली भी ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट होना चाह रहा है, कमिटमेंट दे सकता है आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। ये दोबारा से कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ड्रामा कर सकता है और आपको ये बता सकता है कि मुझे रियलाइजेशन हो चुकी है कि आप ही मेरी ज़िंदगी की लाइट हैं। एंड मे बी ये आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ कोई डेट प्लान कर सकते हैं, आपके साथ वेकेशन पे जा सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये ट्रैप होगा, इसमें रियलिटी नहीं होगी, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव नहीं लगती। ये कार्ड 2 दफ़ा आया और मैंने नहीं लिया, बॉटम ऑफ द डेक एंड मिड ऑफ द डेक, और थर्ड टाइम ये पर्सन इस बात को रियलाइज़ करा रहा है इस कार्ड के ज़रिए कि दिस पर्सन हैज़ अ गोल। जब भी ये आपकी लाइफ में आता है, इसका कोई ना कोई मकसद होता है आपको लेके। आपसे कोई हेल्प चाहिए होती है या फिर आपसे पैसे चाहिए होते हैं। अगर तो ये फीमेल की एनर्जी है तो मे बी शी कैन क्रिएट ड्रामा दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो आप पे ये चीज़ डाल सकती है और ये कार्मिक सिचुएशन होगी डेफिनेटली। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड लेसन्स विल बी लर्नड। आपने अपने लेसन लर्न नहीं किए हैं तो फिर आपको ये लेसन देने के लिए दोबारा आना चाह रहे हैं, और अगर आप लेसन लर्न कर चुके हैं तो फिर इनको लेसन मिलेगा और कार्मिक नॉट यहाँ पर ब्रेक होगी। अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है प्रिटेंड कर रहा है कोई इंसान, जो वो है नहीं वो वैसा बन के दिखाने की कोशिश कर सकता है आपको, ताकि आपको दोबारा से लॉक कर सके, आपका दिमाग ब्लॉक कर सके और अपने लिए आपको अपनी फेवर में कर सके। यू हैव टू टेक अ पॉज, जंप ना करें, फ़ौरन से डिसीजन मत लें। एसएस नेम लेटर हो सकता है किसी का।